अगर आप लोग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हो और आप सोच रहे हो वीजा ऑन अराइवल के लिए, बस टिकट लो और निकल जाओ, तो आज की वीडियो जो है वो आपको एयरपोर्ट से वापस आने से बचा सकती है। आज मैं वीजा ऑन अराइवल का वो सच आपको बताऊंगा जो यूट्यूबर्स, एजेंट और रील्स आपको नहीं बताएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम हो गया आपको हमारे चैनल पे। और इस चैनल पे हम बात करते हैं रियल जॉब अपॉर्चुनिटीज और रियल वीजा की इंफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ कोई जो है फेक चीज नहीं होती, रियल मोटिवेशन और रियल जो ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है। अगर आप साउथ एशिया से हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि वीजा ऑन अराइवल होता क्या है। वीजा ऑन अराइवल का ये मतलब नहीं होता कि आपको फ्री एंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो एयरपोर्ट पे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वीजा ऑन अराइवल है ये किसी का राइट नहीं होता, ये एक फैसिलिटी किसी कंट्री ने प्रोवाइड की होती है। आपका जो वीजा है वो इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पे डिनाई भी कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके आपको इमिग्रेशन ऑफिस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं है, ये जो वीजा है ये इमिग्रेशन ऑफिसर डिनाई भी कर सकता है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि वीजा ऑन अराइवल जब लिखते हैं तो कहते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी मिथ है। आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, कोई भी इमिग्रेशन ऑफिस किसी भी कंट्री का 100% डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपका वीजा बिल्कुल डिनाई हो सकता है। इन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो है आपके पास रिटर्न टिकट है जो मैंडेटरी होती है। 6 मंथ का आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री से हैं, आपके पास 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब प्रूफ ऑफ फंड्स। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी कंट्री का आपने वीजा ऑन अराइवल अप्लाई करना है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हर इमिग्रेशन ऑफिसर किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाके वीजा ऑन अराइवल डिमांड करें, हर इमिग्रेशन ऑफिस आपसे डिमांड करेगा। बेशक आप किसी भी कंट्री से हैं, साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास, तो अगर आप किसी कंट्री का भी जाके वीजा ऑन अराइवल अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट नेसेसिटी है। वीजा ऑन अराइवल डॉक्यूमेंट के बगैर नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी मिथ है। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है और आपका पासपोर्ट जितना मर्जी भी स्ट्रांग हो, आपको फिर भी वीजा डिनाई होने के चांसेस काफी हाई हैं। अब एक ऑनेस्ट बात करते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी पासपोर्ट में क्या डिफरेंस है। लेकिन वीजा ऑन अराइवल दोनों पाकिस्तान और इंडियन पासपोर्ट पे सेम कैटेगरी के होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है किसी भी कंट्री का, जब आप एयरपोर्ट पे जाके वीजा ऑन अराइवल डिमांड करते हैं तो इमिग्रेशन जो ऑफिसर जो काउंटर में बैठा होता है वो सबसे पहले ये चीज देखता है, आप टूरिस्ट लग रहे हो या आप इमिग्रेंट हो। कहने का मतलब ये है कि आप जो है टूरिज्म के लिए आए हो या आप जो है उधर रहने के लिए आए हो, आप इमिग्रेंट हो। आप जो है वापस जाओगे या नहीं, सबसे जो पहले चीज ये होती है कि वो ये देखता है कि आप टूरिस्ट हो या इमिग्रेंट हो, या आप वापस जाओगे, आप रूल्स वगैरह फॉलो करोगे। ये सारी चीजें जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले चेक करता है। आपका जो पासपोर्ट है वो जो है वो बाद में आता है। सबसे पहले जो आपका प्रोफाइल है कि आप किस चीज की बेस पे वीजा जो है अप्लाई कर रहे हो या वीजा मांग रहे हो, वो जो आपका प्रोफाइल होता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। पासपोर्ट बहुत बाद में आता है। आइदर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान में, जो स्ट्रांगनेस है पासपोर्ट की वो बहुत बाद में आती है। आपका जो प्रोफाइल है वो मेन बेनिफिशियरी फैक्टर होता है जिसकी बेस पे आपको वीजा ऑन अराइवल मिलता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आके फंस जाते हैं। बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल लिख देते हैं लेकिन उनकी रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इन कंट्रीज में कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आ जाते हैं, कुछ ऐसे एशियन कंट्रीज भी हैं और कुछ ऐसे आइलैंड कंट्रीज भी हैं जो वीजा ऑन अराइवल लिख देते हैं लेकिन उनकी रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होती। प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कंट्री में नहीं होती या वीजा कैटेगरी में नहीं होती कि कोई भी जो ट्रैवलर है वो बिना अपनी तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के आ जाता है। जिनसे भी वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं एजेंट्स वगैरह से, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई जो है वो टेंशन नहीं होगी, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही टेंशन शुरू हो जाती है। तो आप कहीं भी जाने से पहले उस कंट्री की प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें और प्रॉपर तैयारी के साथ वीजा ऑन अराइवल जाके डिमांड करें। स्पेशली मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो आप अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं किसी भी पासपोर्ट की बेस पे, तो अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और फिर ही आप निकलें। किसी की बात ना माने, अपनी मुकम्मल वेरिफिकेशन करें और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें। अब बात करते हैं कि रिलेटिवली सेफ वीजा ऑन अराइवल के ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपके पास जो है सबसे सेफ ऑप्शंस क्या हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो वीजा ऑन अराइवल जो है वो आपको आसानी से दे देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। अगर आप साउथ एशिया से हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं, इन तीनों पासपोर्ट होल्डर्स के लिए
ये मेन इंफॉर्मेशन है। ये कंट्रीज ऐसे हैं जो रिलेटिवली आसानी से वीजा ऑन अराइवल आपको दे देते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो मालदीव्स है। मालदीव ऐसा कंट्री है जिनकी पूरी जो है इकोनॉमी टूरिज्म बेस पे चलती है, तो वो वीजा ऑन अराइवल का इशू नहीं करते। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या आपके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है, या आपके पास नेपाल का पासपोर्ट है, तो आपको वीजा ऑन अराइवल मालदीव का बहुत आसानी से ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद श्रीलंका है। श्रीलंका में भी आपको वीजा ऑन अराइवल बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद कंबोडिया है। कंबोडिया में भी आपको वीजा ऑन अराइवल डिफरेंट किस्म के पासपोर्ट से बहुत आसानी से मिल जाता है। लास्टली जो ऑप्शन है आपके पास वो इंडोनेशिया है। उसके लिए कंडीशन डिफरेंट होती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कंडीशन कैसे डिफरेंट वेरी करती है डिफरेंट पासपोर्ट के लिए। तो ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ये ऐसे कंट्री हैं जो वीजा ऑन अराइवल बहुत आसानी से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ गए हैं, तो यहाँ रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है वो आपका दुश्मन नहीं होता। किसी भी कंट्री पे आप जाते हैं, वहां जाके एयरपोर्ट पे जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर से वीजा डिमांड करते हैं, तो आपका दुश्मन नहीं होता। वो सिर्फ अपना जो है रिस्क अवॉइड करना चाह रहा होता है कि आप उसके कंट्री में एंटर करने से पहले कोई ऐसे बंदे नहीं है कि जो आप जो है वो रूल फॉलो नहीं करेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे जो है वो उनके कंट्री में नुकसान हो। तो वो आपका दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ आपका जो है वो रिस्क अवॉइड करना चाह रहा होता है कि इस बंदे का प्रोफाइल स्ट्रांग है, इसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, ये कोई इशू तो नहीं करेगा फ्यूचर में। अगर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कंफ्यूज हो, आप खुद नर्वस हो, आपको पसीना आ रहा हो, तो या जो है आप उसको अनक्लियर आंसर प्रोवाइड कर रहे हो उस क्वेश्चन के, तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो सेफ साइड लेता है। और सेफ साइड का मतलब ये होता है कि एंट्री डिनाइड। तो आपने अपनी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज जो है स्ट्रांग रखनी होती है। लगना चाहिए कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से एंट्री ले रहे हैं। आप जो है कोई भी ऐसे नड्डे इंसान नहीं है कि आप जो है उनके मुल्क में एंट्री कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आपकी जो है वो नर्वस नहीं है, आपके जो है प्रॉपर आंसर जो है उसकी तसल्ली के मुताबिक आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीजा लेने का इतना इशू नहीं होता। एयरपोर्ट पे जो मेन क्वेश्चनेयर होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है, उनमें कुछ डिफरेंट बेसिक किस्म के क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको आने चाहिए। आप अगर किसी एजेंट से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देता है रट्टा मारने के लिए, लेकिन एक बेसिक से क्वेश्चनेयर होते हैं जिसको आप फॉलो करके आप आसानी से जो है उनके जवाब जो है उनके आंसर आप कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आप कहाँ स्टे करोगे, तो आप उनका आंसर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये सर ये मेरी होटल बुकिंग है, मैं इस होटल में स्टे करूंगा। कॉन्फिडेंटली आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आप कितने दिन के लिए स्टे करोगे, उस पर आप जो है अपनी रिटर्न टिकट प्रोवाइड कर सकते हो। सर ये मेरी रिटर्न टिकट है, मैं इस डेट तक रुकूंगा, मेरी ये एयरलाइन है, मेरी इस डेट को रिटर्न टिकट है इस टाइम पे इस एयरपोर्ट से। दो तीन और क्वेश्चन होते हैं कि आप कब तक यहाँ रुकोगे, आप काम तो नहीं करोगे, आप किस जगह से आ रहे हो, आपका प्लान क्या है, मतलब आपका टूरिज्म का जो प्लान है या आपका जो बिजनेस प्लान है, वो आप उनके कंट्रीज में जाके किस किस सिटी में जाओगे, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप क्वाइट इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। आपका आंसर जो है शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा स्टोरीज प्रोवाइड करने लग जाएंगे, आप अपने आंसर्स को इलेबोरेट और खींचना शुरू कर देंगे, इसका मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए होता है कि ये रेड फ्लैग है, तो वो वीजा डिनाई कर देता है। तो कॉन्फिडेंटली शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करें और अपना जो है आप वीजा आसानी से ले सकते हैं। अगर आप कोई एजेंट ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वीजा ऑन अराइवल गारंटीड होता है, तो वो स्कैम है। वीजा ऑन अराइवल कभी भी गारंटीड नहीं होता। किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है, आप किसी भी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल लेने जा रहे हैं, तो वो कभी भी गारंटी नहीं होता। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपका वीजा लगता है। कोई भी चीज कभी भी गारंटी नहीं होती है। अगर कोई एजेंट जो है वो आपको ऐसी कंफर्मेशन दे रहा है, तो वो स्कैम है, आप समझ जाए। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो अपना जो है ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं या जो है आप किसी कंट्री से निकलना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं। वो सबसे पहले ऐसे कंट्री की जो है ऑप्शन चूज करते हैं जो रिलेटिवली आसान है। जैसे मैंने मालदीव्स का ऑप्शन दिया है, वो इजी कंट्री है, वहाँ वीजा ऑन अराइवल बहुत आसानी से मिलता है। तो स्मार्ट लोग जो होते हैं ऐसे कंट्री की पहचान करते हैं जहाँ जो है रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए, आपकी जो ट्रिप है वो शॉर्ट होनी चाहिए, आपका कोई लंबा 2-3 महीने का स्टे नहीं होना चाहिए, और आपका कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लिस्ट को जब वो फॉलो करते हैं तो इससे आपकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके पासपोर्ट की पावर जो है वो भी स्ट्रांग होती जाती है। जब आप नेक्स्ट कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब एंट्री और एग्जिट की जो है स्टैंप्स देखता है, तो इसको पता लगता है कि ये जो है वेरीफाइड ट्रैवलर है, ये डिफरेंट कंट्रीज में गया है और वहां से वापस आया है, तो आपका जो वीजा मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। आप अगर जो है कंट्रीज वाइज वीजा गाइडलाइन चाहते हो, आप साउथ एशिया में किसी भी कंट्री से हो, आप जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हो, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।